अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ कल हमने जो है वो बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर लिया था। आज जो है वो हम उसको ही आगे लेके चलेंगे। तो 3 डोमेन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से सबसे पहले डोमेन आर्किया आता है, फिर डोमेन बैक्टीरिया और फिर डोमेन यूकैरिया। तो आज हम जो है वो डोमेन आर्किया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो है वो एक इंटरेस्टिंग सी जो है वो स्लाइड आप लोगों के सामने मौजूद है। इसको आप देखेंगे तो डोमेन आर्किया एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें से बहुत जो है वो ज़्यादा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। इनको आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप एज इट इज़ जो है वो हेडिंग के साथ, सब हेडिंग के साथ जो है वो एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनाकर लिख सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। डोमेन आर्किया जो है वो उनको बेसिकली हम एंशियंट प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। एंशियंट मीन कदीम, सबसे पुराने जो प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया के बाद, ठीक है। बैक्टीरिया जब बना था तो उसके थोड़े ही टाइम के बाद जो है वो उससे एक आर्किया जो है वो डाइवर्ज हो गया था। तो इसलिए हम जो है वो आर्किया के इंसेस्टर जो है वो बैक्टीरिया को समझा जाता है। इसलिए जो है वो ये भी जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हम इसकी रीडिंग करेंगे, डिटेल जो है वो इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इन दी 5 किंगडम सिस्टम दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनीरा। तो जब डोमेन सिस्टम से पहले जो है वो 5 किंगडम सिस्टम जो है वो साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट विटिकर ने पेश किया था। तो उसके मुताबिक जो है वो जो हमारे पास आर्किया है उनको जो है वो किंगडम मोनीरा में ही रखा गया था। किंगडम मोनीरा, ठीक है, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, उनको एक ही ग्रुप में, एक ही किंगडम में जो है रख दिया गया। लेकिन बाद में जो है साइंटिस्ट को पता चला कि आर्किया जो है वो बैक्टीरिया से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको अलग से एक डोमेन में जो है वो मतलब किंगडम से ऊपर एक टैक्सा जो है इंट्रोड्यूस करवाया और आर्किया को जो है वो अलग डोमेन में रख दिया। देन उसके बाद जो है वो आर्किया का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड आर्कियोस से जो है से डिराइव किया गया, जिसका मतलब है एंशियंट, कदीम। दे आर प्रोकैरियोट विच डाइवर्स फ्रॉम बैक्टीरिया इन वेरी एंशियंट टाइम्स, ठीक है। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि बहुत ही पहले, बहुत ही पुराने, बहुत ही कदीम टाइम में जो है वो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो आर्किया हैं, वो बैक्टीरिया से जो है वो डाइवर्ज हो गए थे, उनसे ही जो है वो निकले थे। Individual archeans range from 0.1 माइक्रोमीटर टू ओवर 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये जो है वो आर्किया का साइज़ बताया हुआ है कि आर्किया का साइज़ जो है वो क्या हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि आर्किया का जो डायमीटर है, जो उसकी मोटाई होती है, ठीक है, वो कितनी हो सकती है, 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रो जो है वो यूनिट है हमारे पास 10⁻⁻⁶। 0.1 से 15 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर होता है। सम फॉर्म एग्रीगेट्स और फिलामेंट्स अप टू 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। तो कुछ आर्किया जो है वो ग्रुप बना के, फिलामेंट्स बना के धागे की शक्ल में जो है वो आपस में रहते हैं और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, जो कि अप टू 200 माइक्रोमीटर लेंथ जो है वो हो सकती है। अगेन माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं ये, ठीक है, आम आँख से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ की जाती है। मतलब साइज़ इनका बहुत छोटा होता है, ये इसकी साइज़ रेंज है। उसके अलावा इसकी शेप को डिस्कस करें, अगर शेप आर्किया की देखें तो शेप्स भी वेरियस होती हैं। उसकी बहुत सारी शेप्स में जो है वो आर्किया आता है हमारे पास। दे अकर इन वेरियस शेप्स सच एज स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल, लोब, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये सारी जो है वो उसकी शेप हो सकती हैं। आर्किया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, आर्किया के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर। मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया है, आर्किया है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। बट वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए उनके पास मेथड है बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ठीक है। ये इनके बारे में आप लोगों को जो है ब्रीफली मैं बता देती हूँ। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जो DNA होता है उसको डुप्लीकेट करता है और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन में एक ही जानदार जो है बहुत सारे जानदार जो है वो बना देता है, मतलब वो DNA की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करेगा और फिर जो है वो बहुत सारे उसे एक ही टाइम में जो है वो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। इसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास आर्किया है, फॉर एग्जांपल आर्किया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसकी जो बॉडी है वो बहुत सारे हिस्सों में टूट जाएगी, ठीक है, 7 to 9 पार्ट्स में डिवाइड होगी और हर पार्ट से एक नया आर्किया जो है बन जाएगा। इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बडिंग एक सिंपल, एक जो है वो मोस्ट फेमस जो है वो एक मैकेनिज़्म है। बडिंग में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आर्किया है, उसकी बॉडी पे एक आउटग्रोथ बनेगी जिसको हम बड कहते हैं। फिर वो बड जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ होगी, उसके पास अपना DNA चला जाएगा और वो एक नया जानदार जो है वो बना देगा।
फिर इसके बाद है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट, एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की गई है। माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट अकर इन आर्किया। माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर एक सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, वो आर्किया में नहीं होती। आर्किया में इनफैक्ट बैक्टीरिया में भी जो नहीं होती, प्रोकैरियोट्स की ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है मियोसिस का रोल होता है, तो इसलिए इनके अंदर ना माइटोसिस होती है ना मियोसिस होती है, बट इनके अंदर बाइनरी फिशन होती है जो कि बिल्कुल माइटोसिस से डिफरेंट होती है। Archaea were initially classified as a group of bacteria and were called Archaeobacteria. Archaeobacteria, ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली जब आर्किया का नाम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो बैक्टीरिया को जो है वो आर्कीबैक्टीरिया जो है वो कह दिया जाता था, मतलब वो बैक्टीरिया भी हैं बट बैक्टीरिया नहीं भी हैं, तो एक दरमियान का नाम जो है उनको उसके लिए निकाल लिया साइंटिस्ट ने, आर्कीबैक्टीरिया। बट नाउ वी नो कि उसका नाम जो है वो क्या है, हमारे पास आर्किया ही है, बैक्टीरिया उसके नाम से हटा दिया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किया, आर्किया की इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पर जो है वो रोल प्ले करते हैं, तो वो हमें पता है कि नेचर में कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है, यूज़लेस नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो यूज़लेस नहीं बनाई है। तो आर्किया की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। The archaeans, which live in high acidity and alkalinity, are a source of enzymes that can function under harsh conditions. क्या है यहाँ पर जो आर्किया है उसकी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो हार्श इन्वायरमेंट को जो है वो कंट्रोल बेयर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे आर्किया जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन जो है इन्वायरमेंट को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो क्या है ए सोर्स ऑफ एंजाइम के तौर पर जो है फंक्शन करते हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में हमने ऐसे एंजाइम्स यूज़ करने हैं, ऐसे एंजाइम्स हमने बनाने हैं जो कि हार्श कंडीशन में हमारे पास सर्वाइव कर सकें, तो उसके लिए हम वो जो एंजाइम्स हैं हम आर्किया से जो है वो हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, दी एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सच आर्कियंस। दीज एंजाइम्स कैन वर्क बेस्ट एट हाई टेम्परेचर्स एंड अलो रैपिड क्लोनिंग ऑफ डीएनए इन लेबॉर्ट्री। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं वो आर्किया से जो है वो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ऐसे एंजाइम्स, ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। और रैपिड क्लोनिंग जो कि की जाती है, डीएनए की क्लोनिंग मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं, उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है हमें, और टेम्परेचर वहाँ पर हाई रखना होता है, तो इसके लिए वो जो एंजाइम्स साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया वो एक आर्किया से ही किया था। तो ये इसकी एग्जांपल भी आ गई, इसकी सिग्निफिकेंस भी आ गई, और दूसरी एक और इम्पोर्टेंस है उसकी। सिमिलरली द मिथेनोजिन आर्कियंस आर अ वाइटल पार्ट ऑफ सेवेज ट्रीटमेंट। मिथेनोजिन आर्किया, मिथेनोजिन क्या होते हैं, जो कि मिथेन के ऊपर जो है वो जो यूज़लेस जो कूड़ा क्रिकेट होता है, फालतू मादे होते हैं, उनके ऊपर जो है उनसे अपनी खुराक हासिल करता है। तो सेवेज सिस्टम में अगर हम आर्कियंस को यूज़ करें तो सेवेज ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिल सकती है, मतलब वो उसको यूज़ कर लेंगे और जो है हमारे पास उसकी सेवेज जो है वो क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, एंड पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। दे कैरी आउट एनारोबिक डाइजेशन एंड प्रोड्यूस बायोगैस। उसको मिथेनोजिन आर्कियन सेवेज को यूज़ करते हैं, एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, और फिर उससे बायोगैस जो है वो रिलीज़ जो है वो करेंगे और उसको जो है वो यूज़ कर लेंगे। उस मतलब जो वो बायोगैस वहाँ से निकलेगी उसकी डाइजेशन से, वो उसको यूज़ कर लेंगे। मिथेनोजिन हम उसको इसीलिए कहते हैं। फिर उसके बाद एसिडोफिलिक आर्किया आर यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल सच एज गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर फ्रॉम ओर्स इन मिनरल प्रोसेसिंग। जो कानकनी होती है हमारे पास मिनरल्स की जो है वहाँ पर जो खुदाई की जाती है वहाँ से, तो ये जो भी हमारे पास मेटल्स होती हैं वो प्योर फॉर्म में जो है वो मौजूद नहीं होती, तो उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एसिडोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो आर्किया जो है वो यूज़ किए जाते हैं। एसिडोफिलिक आर्किया, ठीक है, मतलब गोल्ड, कॉपर, इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल प्रोसेसिंग में जो यूज़ होते हैं। ये इसकी सिग्निफिकेंस थी। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया। आर्किया के भी मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है, मैंने पहले बताया था कि डोमेन्स हैं, डोमेन से आगे भी मेजर ग्रुप्स आते हैं, सबको हम एक ही जगह पे नहीं रख देते बल्कि अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास आर्किया का, जो कि जिसे हम कहते हैं मिथेनोजिन। फिर उसके बाद आते हैं हेलोबैक्टीरिया, थर्मोकोकाई एंड थॉमरकेटा, ठीक है, यही नाम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है।
मिथेनोजिन क्या होते हैं? प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। मीथेन जो है वो उनके एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनती है उनकी बॉडी में, जब भी वो मतलब कोई भी खुराक जो है वो खाएंगे, ठीक है, तो मीथेन जो है वो रिलीज़ करते हैं। फिर उसके बाद हेलो बैक्टीरिया, हेलो मीन साल्टी, ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जो कि सैलिन इन्वायरमेंट में रहते हैं, साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो हमारे पास हेलो बैक्टीरिया हो जाते हैं। और थर्मोकोकाई ऐसे आर्किया हैं हमारे पास जो कि फाउंड इन हॉट इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जो है सर्वाइव कर सकते हैं, वो वाले जो हमारे पास आर्किया होते हैं उन्हें हम थर्मोकोकाई कहते हैं। थर्मोकोटा इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है उसमें ये जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो हमारे पास मिथेनोजिन आर्किया हैं, ठीक है, मतलब सबसे एंशियंट बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में भी मौजूद होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस में भी जो है वो ये मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइनल गैस इज़ लार्जली रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनोजिन, मतलब ये जो फार्ट होता है एक ह्यूमन में, हार्ट का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आर्किया, ठीक है, जो कि मिथेनोजिन हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद है, उसकी वजह से, ये उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है वो इंटेस्टाइनल गैस जो है वो पैदा होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डोमेन आर्किया के बारे में। नेक्स्ट जो है वो हम डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में। होप कि आपको ये जो है वो समझ आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, यहीं से आप लोगों के पास बुक्स भी होंगी, ठीक है, तो बुक्स में आप लोग नोट करते जाया करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाया करें। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।